जो भी नया पंथ बनाता है वो सबसे पहले श्रीमंतों को पकड़ता है, चाहे निश्चय एकांत क्यों ना हो, सारे श्रीमंतों को पकड़ के रखा है। और जिन्होंने संघ विशेष के प्रचार करना चाहते सबसे पहले श्रीमंत को पकड़ा जाता है। जो व्यक्ति अपनी कोई भी पुष्टि करना चाहता है श्रीमंत को पकड़ता है। और ये श्रीमंत क्या होते हैं, ये कापोदलेस्या से भरे होते हैं। कापोदलेस्या से दूषित चित्त जिनका, वे श्रीमंत बुद्धि का प्रयोग ना करके ख्याति देखते हैं और ख्याति में ये नहीं सोच पाते हैं इससे संस्कृति का नाश हो रहा है, धर्म का नाश हो रहा है। हे श्रीमंतों, धीमंतों के पास जाओ, उन्हीं धीमंतों के पास जाओ जो जिनागम के अनुसार धी का प्रयोग करते हो। उन धीमंतों के पास भी मत जाओ जो अपनी धी का प्रयोग अपने शरीर के प्रचार के लिए कर रहे हो, चरम के लिए कर रहे हो, चरम शरीर ही होने के लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसे धीमंतों के पास भी मत भटको और उन्हीं चारित्रवानों के पास बैठो जो रमो लोय सहुषाओं पर लक्ष्य रखते हो, अपने पक्ष में मिलाने की कोशिश ना करें, तीर्थंकर महावीर की परंपरा में लेके चलें, उन सब के पास जाओ। इसलिए आप कहीं भी देख लीजिए, जो जो विभाजन हमारे दर्शन में हुए और किसी भी दर्शन में हुए हैं, ये राजा महाराजाओं को पकड़ते हैं। जितना छोटा ग्रुप होता है बड़े लोगों को पकड़ता है। अरे भाई किसी के नाम मतलब, मैं सबको को लेकर चल रहा हूं ना। कोई भी पंथ बना है, किसी भी समाज बना हो, किसी भी दर्शन में बना हो, नए नए ग्रुप जब भी बनते हैं वे अपने आप को छोटा दिखा करके, बड़ों को प्रभावित करके, अपने आप मिला करके अपना प्रभाव फैलाते हैं। इसलिए सुविष्णु प्रतिहार और ये राजे महाराजों को चाहिए कि आपको बुद्धि ना चले, अपने अपने शासन में बुद्धिमान रखे और मंत्रियों से, सेनापतियों से, चाटुकारों से सलाह बाद में लो, पहले शुद्ध निर्विष्णी विद्वान से सलाह लो। वो आवश्यकता पड़ जाए तो आप वो दिगंबर मुनि के पास भी जाके मिल लो कि उनकी सलाह और ले लो, ये करनी है या नहीं करनी। जब सारे लोग विपरीत बोलेंगे तो जैन सच्चा मुनि होगा, वो आपको विपरीत मार्ग का बोध नहीं होने देगा। पंडित जी, कार्तिक स्वामी के पिताजी को सबने एक मत बोल दिया, बोले हम थोड़े उस लड़की के नौकर, हम तो राजा के नौकर, हमें तो मिलना चाहिए। वो सारे के सारे क्या बोले, जो राज्य में विभूति है सबका स्वामी सम्राट। पर उन्होंने सोचा दिगंबर मुनि से और प्रमाण पत्र ले लूं। जब महाराज जी के पास गए, उन्होंने कहा हे राजन, माँ, कन्या, भगनी, इनको छोड़कर सब पर तुम्हारा साम्राज्य होता है, इन पर राजा का साम्राज्य नहीं होता। क्योंकि मुर्जाज समझ गए थे इसकी दृष्टि खोटी है। अपनी कन्या के साथ ही शादी कर बैठा, समझ रहे ना। इसलिए अपनी कन्या पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अपनी मां पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, अपनी भगनी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चाहे तुम सम्राट हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री, किसी पद पर बैठे रहो, आपकी पत्नी बाकी सभी तुम्हारी माँ बहन के समान है, वही राज्य चलेगा। अन्यथा कपड़े उतार के नंगे पिटोगे।